सेंसेक्स ने छुआ है 60,000 का लेवल। बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर, निफ्टी 18,000 के बेहद करीब। ऐतिहासिक दिन, सेलिब्रेशंस का दिन, और इस ऐतिहासिक दिन हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज बसंत माहेश्वरी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बसंत जी, स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। 60,000 का सेंसेक्स आप और हम साथ साथ देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले कि मैं आपसे बाजार के डायरेक्शन पर और बाकी सब चीज़ों पर राय लूँ, आपकी पहली याद कौन सी है सेंसेक्स की, जब आपको याद है मैंने इस लेवल पर देखा था, या ये लेवल मुझे याद है, इस वक्त कुछ ऐसी मेमोरेबल कोई इवेंट आपकी? हाँ, मुझे याद है। सेंसेक्स 1200-1300 था, कुछ 91 के लगभग। और हर्षद मेहता का बुल रन था। हम मार्केट में घुसे ही थे, कॉलेज में थे, और किसी ने आकर बोला कि बॉम्बे से खबर आई है कि सेंसेक्स 2000 हो जाएगा। तो हमने 2000 हो जाएगा, मतलब उस समय ऐसी खबरें चलती थी छोटे शहरों में। कलकत्ता छोटा था शेयर बाजार के मामले में, कि बॉम्बे से खबर आई है। हाँ। तो वो मुझे एकदम याद है कि 1200 का सेंसेक्स था, किसी ने बोला 2000 हो जाएगा, और फिर सेंसेक्स तो 4,500 गया उसके 8-10 महीने के अंदर ही। पहला कन्विक्शन आपको कब आया कि हाँ, कभी सेंसेक्स 60,000 भी हो सकता है? नहीं, इतनी उस समय तो अकल ही नहीं थी। अब तो खैर लगता है 2 लाख भी हो सकता है। उस समय तो इतना सोच ही नहीं था, कुछ समझ ही नहीं थी, कुछ नहीं था। उस समय था रोज की 2-5,000 बन जाए, अगर 50,000 बन जाए कभी, तब तो लगता था जिंदगी बन गई है। उस समय तो ऐसे ही सोचते थे हम लोग। सीरियसली, बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन सर, अब जब 60,000 पर हैं, तो सबसे बड़ी बात ये, पहले तो ये कि आगे का डायरेक्शन क्या? आगे का डायरेक्शन मतलब हम एक ऐसी स्पीड बोट है जिसका रिमोट कंट्रोल अमेरिका में लगा हुआ है। तो वो अगर वो प्रेस करते हैं ओवरड्राइव तो हम तेजी से चलते हैं, वो प्रेस करते हैं ब्रेक तो हम रुक जाते हैं। हमारा अपना सेटअप नहीं है। अभी डाउ वन वे ऊपर है, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। ये हमको 2 प्रॉब्लम देखनी है। एक है कि अमेरिका अच्छा चल रहा है तो हम चल रहे हैं। दूसरा, हमारे लोकल इश्यूज अगर कहीं आ जाते हैं तो मुझे लगता है, जैसे हम लोग काफी लोग बोलते हैं कि अगर आप इंडिया में गाड़ी चला लोगे तो आप दुनिया में कहीं पे भी चला सकते हो। मुझे लगता है अगर आप इंडिया के शेयर बाजार में पैसा बना सकते हो, तो दुनिया के कोई भी शेयर बाजार में पैसा बना सकते हो, बिकॉज हमको काफी वेरिएबल्स देखने पड़ते हैं। तो अभी तो लग रहा है सब अच्छा, लेकिन मतलब अंदर से द फियर इज देयर, और जब तक फियर रहेगा मार्केट बढ़ेगा, लेकिन जब घटेगा तब तो ऑब्वियसली सबको पता है कैसे घटता है। अच्छा, ये बात तो सही है। अच्छा, घटेगा तो कितना भाई? अब जब 60,000 पे चलो, वो कहते हैं ब्लू स्काई जोन है, अपसाइड अनलिमिटेड है। हो सकता है आप हम साथ में किसी दिन ना, मैं आपका फोन करूँ 2 लाख रुपए के, 2 लाख के सेंसेक्स पर, मैं पूछूंगी बसंत जी 60,000 पे बात हुई तब सोचा था हमने, तो वो वाली चीज होगी। लेकिन फिर भी एक वो मन में रहता ना कि डाउन साइड रिस्क तो कितनी, दोनों के लिए। 12 महीने का व्यू है। जी जी जी, 12 महीने का व्यू है जी, तो डाउन साइड का चिंता नहीं करना चाहिए। ओके। अगर 3 महीने का व्यू है, 6 महीने का व्यू है, तो वो किसी को नहीं पता। हमको पता है ना कोविड के समय कैसी पिटाई, और सब दुबक के ऐसे बैठ गए जैसे पता नहीं दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो ये मार्केट जब बहुत, अभी हो क्या गया है, एक मूवी थिएटर है, एक एग्जिट डोर है, एक एंट्री डोर है। सारे 300 जन एक ही एंट्री डोर से घुसते हैं और सारे 300-400 आदमी उस थिएटर से उसी एग्जिट डोर से निकलते हैं। तो रीप्राइसिंग ऑफ न्यूज जो है वो फ्रॉम मंथ्स एंड ईयर्स जो पहले था वो डेज एंड वीक्स हो गया है। 2008 में गिरावट 10 महीने तक चली, 2020 में गिरावट 10 हफ्ते भी नहीं चली। 2 हफ्ते में सब कुछ ले दे के बराबर हो गया और फिर मार्केट रिकवर करने लग गया। तो मूवमेंट बहुत क्विक और बहुत फास्ट है, बिकॉज आप न्यूज रूम में बैठे हैं, आपको मेरे से 5 मिनट जल्दी पता चलेगा, वही आपका हेड स्टार्ट है। और जो आदमी कोल्हापुर में बैठा है उसको मेरे से 3 मिनट लेट पता चलेगा। 10 मिनट में ऑल ओवर इंडिया सबको पता चल जाता है क्या हुआ है। तो भाव जो है वो बहुत जल्दी रीप्राइस करते हैं, इसीलिए जो तेजी मंदी भी जो अगर आती है खट करके गिरता है और फिर रिकवरी होने लग जाती है, बिकॉज रीप्राइसिंग हो गया न्यूज का। ये बात सही है। मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से बॉम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में आ गए हम, तो एक्शन डिसीजन बड़े फास्ट लेने होंगे। अच्छा सर, अब कुछ सोचा है, मतलब 12 महीने 24 महीने में टारगेट की, सेंसेक्स 60 वाला 70 या कुछ ऐसा है, या निफ्टी 18,000 वाला कुछ हो, ऐसा कुछ है दिमाग? मतलब क्या सोच में मतलब ही नहीं है। कल को कुछ हो। लेकिन हाँ, एक बात है, टेपर करके इन्होंने इतनी कहानियां की है हम लोगों ने कि अब जब एक्चुअल टेपर आएगा ना, लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, होने दो। करेक्ट। बिकॉज जितनी ज्यादा हम डिस्कशन कोई चीज का करते हैं उतना लेस रेलेवेंट वो चीज हो जाती है। लॉकडाउन का कोई डिस्कशन नहीं था, तो लॉकडाउन होते ही मार्केट सर्किट डाउन हो गया। लेकिन उसके बाद कितने कोविड आए, ज्यादा लोग उसके बाद अफेक्टेड हुए, लेकिन मार्केट नहीं घटा, बिकॉज हम उसको प्राइस कर लिए थे।
तो जितना ज्यादा टेपर पे डिस्कशन है, क्योंकि अभी तो टेपर लग रहा है, आगे वो टेपर टाइगर जो हमारा बैठा है, मुझे लगता नहीं है टेपर के बाद कुछ प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज जो नई जनता है, जो वर्क फ्रॉम होम है, ये बड़े दमादम पैसा लगा रहे हैं शेयर बाजार में, तो वो चलेगा। वो एफआईआई और म्यूचुअल फंड के अलावा एक थर्ड कैटेगरी है, अंडर 30 वाले एज ग्रुप इन्वेस्टर्स या अंडर 35 के एज ग्रुप इन्वेस्टर्स, उनका कोई अगर कॉर्पस लगाया जाए तो वो बहुत इंक्रीमेंटली बहुत घातक है, वो वाला कॉर्पस जो आ रहा है अभी। बिल्कुल। अच्छा सर, अब बड़ा सवाल ये आता है कि खरीदें क्या? 60,000 पे क्या सस्ता दिखता है? अच्छा, सस्ता नहीं भी दिखते तो जो खरीदने की हिम्मत कर सके हम? मतलब अगर आप मुझसे पूछे तो ग्लोबली रेलेवेंट कंपनीज लेनी चाहिए जिनका ट्रिगर इंडिया में नहीं बाहर में है। अच्छा। सेकेंडली, काफी कंपनीज इंडिया में 80-90 पीई पे है जो 12% 15% ग्रोथ कर रही है। और आपको याद हो, आपके साथ इतना डिस्कशन हुआ, 70-80 के पीई पे हमने भी बहुत शेयर खरीदे हैं, पेज इंडस्ट्रीज भी है, लेकिन वो 70 के पीई पे 30% का ग्रोथ करती थी। अगर 80 के पीई पे 12% का ग्रोथ कंपनी कर रही है तो ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब ये पी 60 का होगा या 50 का होगा, आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे 12% ग्रोथ के साथ। और 12% ग्रोथ का मतलब वो अर्निंग्स 6 साल में डबल होगी। तो अगर आप महंगी कंपनी खरीद रहे हैं तो अगर ग्रोथ नहीं है उसके अंदर, और वो भाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सबको ही खरीद रहे हैं, तो वो सब सिस्टम में भी थोड़ा सा हार्ड एसेट टाइप जाने चाहिए। आपको इंडस्ट्रीज देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये अंधाधुंध खरीदारी करने की, हाँ कुछ भी ले लो, 20% का ग्रोथ है, पर हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आईआरसीटीसी है, तो ये तो क्या क्या पीई पे जा रहे हैं, और ग्रोथ कहाँ से आएगी? इंडिया में प्लेटफॉर्म्स तो बढ़ नहीं सकते हैं। हाँ, ये प्लेटफॉर्म बिजनेस जरूर है, तो ये सब चीजों में बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ट्रेड के लिए ले रहे हो दूसरी बात है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए ये सब 70-80-100 की पीई की कंपनी लेनी और 12% ग्रोथ जो दिखा रही है, वो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगती है। तो इससे तो अच्छा आप थोड़े से सॉलिड स्ट्रांग नेम्स लीजिए, डोमेस्टिक सीमेंट ले लीजिए, बिकॉज सीमेंट में कार्टलाइजेशन है, या कोई मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपको बहुत सॉलिड कंपनीज लेनी है। ये सब टाइम नहीं है कि बहुत महंगी महंगी कंपनीज लेने के। बात तो सही है। आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि अब क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा, जो बसंत सर भी कह रहे हैं। और सर, ये जो जितने आईपीओ 300 टाइम रिकॉर्ड बना कर भर रहे हैं, उनका क्या? उनका तो मुझे लगता है कि एग्जिस्टिंग कंपनीज को डिलिस्ट करके वापस आईपीओ कर देना हो जाएगा। वोटेड आइडिया सर जी। सीरियसली, मतलब जितने ज्यादा लॉस मेकिंग कंपनियां उतना बड़ा मार्केट कैप, जितना अमेजिंग। मैं सुनील सिंघानिया साहब का भी ट्वीट पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले कि मतलब जो कंपनियां पुरानी लिस्टेड है, ये सब है, उनके वैल्यूएशन का किसी को अता पता नहीं, नए वाले मतलब ऐसा है कि फैमिली में नया मेंबर आया तो चला उसको स्वागत करे, जो है वो बच्चे संभल नहीं रहे, वैसा हाल है। एनीवे, अच्छा सर, एक और चीज, कहाँ आपको लगता है कि नहीं वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो चुके हैं जहां सावधान रहना चाहिए? कंज्यूमर फेसिंग, इंटरनेट फेसिंग कंपनीज में, क्योंकि देखिए उसमें पी इन्वेस्टर का, हर एक आदमी का 5 साल का व्यू नहीं है। आज अगर आपका 5 साल का व्यू है तो जोमेटो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका 1 साल का व्यू है, 6 महीने का व्यू है, फिर आप इस कंपनियां ले रहे हैं, तो वो बीच में भाव नीचे भी आएगा और फिर ऊपर जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि 5 साल में सबके पैसे बनेंगे, लेकिन 5 साल बहुत लंबा होता है, ये जनरेशन होता है शेयर बाजार के लिए। 5 साल में तो आप एक कोविड भी देख लेते हैं, आप बालाकोट देख लेते हैं, आप डीमोनेटाइजेशन देख लेते हैं, आप जीएसटी देख लेते हैं, आप रेरा देख लेते हैं। मतलब इतना कुछ निकाल देना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस बीच में ऊपर से बहुत होगा, लेकिन आपको मैं पब्लिकली फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि अभी का जो मार्केट है, ये आपको बहुत कॉशियस तो नहीं रहना पड़ेगा, बिकॉज आप छोड़ नहीं सकते ट्रेन को। ट्रेन आपकी चल रही है आगे, आप कॉशियस हो जाएंगे और 2 साल आगे चल गई तो फिर आप क्या करोगे? बट आपको बहुत श्योर होना होगा कि जो मैं लिया हूं, या तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड 20% घटते इतना हो कि मुझे पैसे बने, या दूसरी बात मैं बहुत श्योर हूं इस बिजनेस के ऊपर कि ये बिजनेस बहुत अच्छा करेगा। आप अगर 5 साल 3 साल आगे का वैल्यूएशन ले रहे हो और उसके बाद इस बीच में अगर बाजार गिर गया, तो पहले पिटाई उसकी होती है कि जिसकी अर्निंग्स नहीं होती है। वो हमने बहुत बार देखा है, लोग ढूंढते हैं किसकी अर्निंग्स नहीं है। मतलब घर में 6 बच्चे हैं और पिताजी जब अगर शाम को घर आते हैं तो बोला कौन फेल हुआ, तुम पहले सामने आओ। तो वो वाली बात होगी, सबकी पिटाई उस समय होगी जब बाजार घटेगा। तो बाजार बढ़ेगा तब तो सब कुछ ठीक। अच्छा, एक सर आखिरी सवाल आप जाए उससे पहले, ये आजकल है ना वनडे वंडर, एक दिन का करेक्शन आता है, कभी आधा दिन का आता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 दिन का, ठीक है ना, जैसे वो 1.5 दिन के गणपति आते हैं और वापस चले जाते हैं, वैसा वाला हाल है। उससे ज्यादा का करेक्शन होता नहीं, लेकिन वो 1-1.5 दिन का भी पचाने की और देखने की हमारी हिम्मत है नहीं।
और उसमें भी लोग मतलब डर जाते हैं। तो ये जो नए रॉबिनहुड, नए अभिमन्यु जो मार्केट में घुसे पिछले 1.5 साल में, उनके लिए क्या मैसेज है? नहीं, जो 1.5 साल में घुसे हैं उनके लिए मैसेज ये है, छोटा कैपिटल रखें, बिकॉज अल्टीमेटली ये पहला इन्वेस्टमेंट तो सबका उड़ता है। मेरा भी उड़ा है और मैं काफी जनों को जानता हूँ जिनका पहला इन्वेस्टमेंट उड़ा है, वो 0 होता है। तो वो कम रखें। हाँ, अगर आप इसलिए शेयर खरीद रहे हैं क्योंकि आप कॉग्निजेंट में काम करते हैं और आपको इन्फोसिस अच्छी लग रही है, तो यू आर अ बेटर जज। लेकिन आप कॉग्निजेंट में काम करते हैं और कल आपको डॉक्टर रेड्डीज अच्छा लगने लग गया, तो अपने आप से पूछे कि आप क्या जानते हैं डॉक्टर रेड्डीज के बारे में, तो वो देखना पड़ेगा। वैसे आमतौर पर मतलब मैंने एक चीज नोटिस की है, जितने आईपीओ आते हैं बसंत जी, उसमें है ना एम्प्लॉय कोटा कभी बढ़ता नहीं है। तो जो आदमी नहीं, एम्प्लॉय तो ऐसे ही घबराया हुआ है कि शेयर भी खरीद लो और नौकरी और कंपनी बंद हो जाए तो फिर क्या होगा। ये जो जितनी नई वाली कंपनियां हैं और एम्प्लॉइज तो नॉर्मली देखिए, इसके अनिल जी 2 मिनट आपका लूंगा। जी जी प्लीज। एम्प्लॉय और प्रमोटर ये बेस्ट जज बिजनेस के होते हैं जी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेटल स्पेस में काम करते हैं, सीमेंट में काम करते हैं। मैं जब भी उनसे बात करूं लास्ट 10-20 साल से, उनका व्यू यही रहता है, नहीं यार कोई खास भी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। बिकॉज एम्प्लॉय को अगर बोनस नहीं मिलता है ना, उसको उसकी कंपनी खराब लगती है। उसको बोनस मिल जाता है, उसकी कंपनी अच्छी लग जाती है। तो जनरली ये प्रॉब्लम है। बट एम्प्लॉयज और प्रमोटर से हम जज नहीं कर सकते नॉर्मली, अनलेस नहीं तो कोई प्रमोटर कभी आईपीओ लाता ही नहीं। प्रमोटर आईपीओ जब लाता है बिकॉज नॉर्मली उसको कैश चाहिए, एग्जिट चाहिए किसी को। तो बट मोटा मोटी तौर पर अभी के जो आईपीओ आ रहे हैं बड़े अपॉर्चुनिस्टिक हैं। आप उनको पैसे चाहिए, वो उठा रहे हैं और एक अच्छे वैल्यूएशन पे आपको देके जाएंगे। आप 3 साल, 4 साल, 5 साल रखेंगे तो पैसा बनेगा, लेकिन ये 4 साल में कितने समरसॉल्ट मार्केट मारेगा ये नहीं पता। ठीक बात है, बिल्कुल। समरसॉल्ट का मतलब गुलामदानी, उछल कूद, क्या कहते हैं उसको, गुलाटी मारना। हाँ, मतलब सबके अपने अपने लोकल लैंग्वेज में सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। बसंत सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आपसे बात करने में पूरा ज्ञान भी मिलता है और साथ ही आनंद भी आता है। इस खास मौके पर हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन देने के लिए आपका धन्यवाद सर। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू सो मच।